बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 23वां अध्याय। अब 22वें अध्याय तक की कथा सुनकर सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप हमें ये बताइए कि भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है। तो सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था और नारद जी ने जो उत्तर दिया वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, इंद्रादिक सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था, जिनके पुत्र देवता कहलाए। दूसरी पत्नी का नाम दिति था, जिनके पुत्र दैत्य कहलाए। देवता और दैत्य दोनों भाई भाई थे, लेकिन उनका नित्य कलह रहा करता था और वह हमेशा झगड़ते रहते थे। संयोगवश दैत्य वंश में उस समय विरोचन के पुत्र अर्थात प्रहलाद के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा बने। अब राजा बलि जब दैत्यों के राजा बने तो उन्होंने दैत्य वंश का होते हुए भी अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं करी और अत्यंत विशाल सेना लेकर उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। अत्यंत घोर संग्राम हुआ दैत्यों में और देवताओं में। समय बीतता रहा, अनेकानेक वर्ष बीते। धीरे धीरे दैत्यों का बल बढ़ने लगा उस संग्राम में और देवता मैदान छोड़कर भाग गए। अब जब देवता भाग गए तो दैत्य ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और महाराज बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठ गए। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन उन्होंने कर दिए। यज्ञ की जो आहुतियां होती थी उनका फल भी राजा बलि लेने लगे। इस प्रकार राजा बलि के कारण दैत्य उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते रहे और देवता शक्तिहीन होते रहे। ये शब्द देखकर देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। फिर इस भावना से कि मेरे पुत्र देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य मिले और दैत्यों की पराजय हो, यह सोचकर वह गहरे वन में गई और भगवान की तपस्या करने लगी। कुछ समय तक उन्होंने फलाहार खाया,
फिर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। पैर के अग्रभाग में खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार अनेकानेक वर्ष बीत गए और उग्र तपस्या माता अदिति की चलती रही। और माता अदिति की उग्र तपस्या से दैत्य भयभीत हो गए, उन्हें घबराहट हुई। तो राक्षसी माया से दैत्यों ने देवताओं का रूप धारण करके माता अदिति के पास जाकर कहा कि हे माते, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इससे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आत्मघात के समान है ये, और आत्मघात आत्महत्या शास्त्रों में पाप बताया गया है। और हे माते, हम तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर सकते। आप इतनी कठोर तपस्या कर रही है, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही हैं, और माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिस घर में माता का सम्मान नहीं होता, स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी सुख समृद्धि का निवास नहीं हो सकता। तो हे माते, आप तब छोड़कर अपने पुत्रों अर्थात हमें सुख दीजिए। ऐसा दैत्यों ने, जो देवताओं के रूप में आए, माता अदिति से कहा। लेकिन माता अदिति अपने निश्चय से डिगी नहीं। तो फिर दैत्यों ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और माता अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने माता अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु लक्ष्मी नारायण ने माता अदिति की रक्षा करी और उस अग्नि में स्वयं दैत्य जलकर मर गई, और माता अदिति का बाल और बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता अदिति की रक्षा करी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इस प्रकार माता अदिति अपने कठोर तप से डिगी नहीं, उनका कठोर तप अविरल रूप से चलता रहा। इस प्रकार 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।